मास्टरीज लोकिज्म का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज हम लोग हर एक मास्टरी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके यूज़र्स, उसे कैसे पाया जा सकता है, पाया जा भी सकता है या नहीं, और कितना हार्डवेयर लगता है, सब कुछ और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर मास्टरी होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। तो मास्टरी का मतलब होता है कि किसी फील्ड के अंदर टॉप पे पहुंच जाना, मतलब आप स्ट्रेंथ की फील्ड में टॉप पे पहुंच जाते हो, यानी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो टॉप लेवल की चली जाती है। तो यही इसी का मतलब होता है कि आपने स्ट्रेंथ में मास्टरी हासिल कर ली है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, स्ट्रेंथ मास्टरी। तो बात करें स्ट्रेंथ मास्टरी की, तो स्ट्रेंथ मास्टरी का मतलब होता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मास्टरी है, मतलब इसे हासिल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको बस हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आपको ये मिल जाएगी। अब हर एक मास्टरी में एक ग्लो होता है, और इस मास्टरी में भी यूज़र के अटैक्स में एक ग्लो होता है जो होता है रेड कलर का ग्लो। और बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि यूजुअली रेड कलर से ही स्ट्रेंथ को सिंबलाइज किया जाता है। और स्ट्रेंथ मास्टरी की बात की जाए तो इसके यूज़र्स हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रेंथ मास्टरी बहुत कॉमन मास्टरी है, तो इसके बहुत सारे यूज़र्स हैं, जैसे कि शिराओनी, गन पार्क, यूसियोंग, मैंडियोक, टेसुमा, जेम्स ली, वास्को, सेओंगजी, टॉम ली वगैरह वगैरह। नंबर टू, स्पीड मास्टरी। तो स्पीड मास्टरी भी बहुत कॉमन मास्टरी है, मतलब इसके भी बहुत सारे यूज़र्स हैं। अब स्पीड का मतलब होता है फास्ट, यानी कि आपके मूव्स कितने फास्ट है, आपकी स्पीड कितनी है, आप कितनी तेज़ी से भाग सकते हो, आप कितनी तेज़ी से अटैक कर सकते हो, कितनी तेज़ी से अटैक को डॉज कर सकते हो, वगैरह वगैरह। और बात करें इसकी ग्लो की, तो ऑफ कोर्स इसे ब्लू कलर के ग्लो से सिंबलाइज किया जाता है। और इनविजिबल अटैक्स भी उसी के पास होते हैं जिसके पास स्पीड मास्टरी हो, यानी कि अगर आपको इनविजिबल अटैक चाहिए तो आपको स्पीड मास्टरी होनी चाहिए। स्पीड मास्टरी के यूज़र्स की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि ये भी बहुत कॉमन मास्टरी है, मतलब इसके भी बहुत सारे यूज़र्स जैसे कि अपना जेम्स ली हो गया, अपना सीनुहान, अपना गोंग सियोबजी, संग बैग, जैक ली वगैरह वगैरह। नंबर थ्री इज़ द टेक्निक मास्टरी। ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मास्टरी है, और ये कॉमन नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं है, कुछ गिने चुने लोगों के पास ये है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपके जो अटैक्स हैं, जब आप वो थ्रो करोगे तो उनमें कितनी परफेक्शन होगी, आपके अटैक्स कितने ज़्यादा परफेक्ट होंगे, वही टेक्निक मास्टरी होती है। और इसके यूज़र्स की बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा कम यूज़र्स हैं, जैसे कि गन पार, गो किम, जे, टॉम ली, जेम्स ली और चार्ल चोई वगैरह वगैरह। नंबर फोर इज़ एंड्योरेंस मास्टरी। अब एंड्योरेंस मास्टरी बहुत ही ज़्यादा कॉमन मास्टरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अच्छे खासे यूज़र। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड्योरेंस मास्टरी और टफनेस यानी कि ड्यूरेबिलिटी मास्टरी में, कि ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस सेम होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड्योरेंस का मतलब होता है अगर आप पे कोई अटैक हो तो आप उसे कितना बर्दाश्त कर पाओगे, आपको डैमेज तो होगा लेकिन आप उसे बर्दाश्त कर पाओगे। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको अटैक से कुछ फ़र्क ही ना पड़े, वो होती है ड्यूरेबिलिटी, लेकिन फ़र्क पड़ने के बाद आप उसे एंड्योर कर लो, वो होती है एंड्योरेंस। और एंड्योरेंस मास्टरी में ग्रीन कलर का ग्लो होता है। इसके यूज़र्स की बात करें तो गोंग सियोबजी, टॉम ली, कीटे किम, गन पार्क, सियोंगजी, पेचोन जो, जैक ली वगैरह वगैरह। तो अब बात करते हैं द फिफ्थ एंड द लास्ट मास्टरी के बारे में, जिसे अचीव करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये कोई ऐसी मास्टरी नहीं है जिसे आप ट्रेनिंग करके अचीव कर सकते हो, ये आपके विल पे है, ये आपके अंदर से आता है। एंड दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टरी, कन्वेक्शन मास्टरी। अब कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, तो अगर आप किस गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कन्वेक्शन का मतलब मिलेगा। तो कन्वेक्शन का मतलब होता है भरोसा, यानी कि आपको अपने ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा है, किसी को प्रोटेक्ट करने की विल, उसे बचाने के लिए तड़पना। और कन्वेक्शन मास्टरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टरी और मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट मास्टरी है। जब आपके पास कोई बहुत ही ज़्यादा खास वजह होती है जीने की, उसे प्रोटेक्ट करने की, तो आपके पास कन्वेक्शन मास्टरी आती है। लेकिन इसे यूज़ करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, जैसे कि जिनरैंग के साथ हुआ था, उसकी लिटरली हड्डियाँ टूट गई थी ये यूज़ करते करते। यहाँ तक कि खुद जे किम, गैब्रियल किम का बेटा, वो भी इसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं पे बात करें द लेजेंड गैब्रियल किम की, तो रिसेंट चैप्टर में उन्होंने ऐसे यूज़ किया इसे जैसे ये कोई हलवा हो, मतलब हाँ, उनके लिए तो हलवा ही है। खैर, कन्वेक्शन मास्टरी, जैसा कि हमने कहा अभी कि कन्वेक्शन मास्टरी अचीव नहीं की जा सकती, ये खुद आती है, तो इसीलिए इसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा कम हैं, जैसे कि
जिन रैंग, जे किम, गैब्रियो किम और जिनयोंग पार्क, मतलब जिनयोंग पार्क यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ कॉपी करते हैं कन्वेक्शन मास्टरी को। और फिर आता है डायरेक्ट कन्वेक्शन, मतलब वो भी कन्वेक्शन ही है, तो उसे भी हम लोग इसी में रखेंगे और उसका यूज़र है कीटे किम। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर नहीं भी आई तो आई एम सॉरी भाई, मतलब पहली वीडियो है मेरी, ना तो वॉइस ओवर अच्छी होगी ना तो एडिटिंग अच्छी होगी, बट मैं ट्राई करता रहूँगा और बस मुझे आपको सपोर्ट चाहिए। थैंक्स।